नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। श्रीनगर के उमर आबाद ज़ैनकोट इलाके में अस्कर पसंदों और फ़ौज के माबैन झड़प, देर गए गोलियों का तबादला जारी था। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार होगा। हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के लोगों से नहीं, दफ़ा 370 और 35A को बहाल करने की कोशिशें जारी रखी जाएगी। महबूबा मुफ्ती गांदरबल इलाके में हुए ग्रेनेड धमाके में ज़ख्मी हुआ। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ज़ख्मों की ताब न लाकर चल बसा। JKPCC आर्जी मुलाजमीन का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज मुस्तकिल करने की इंतज़ामिया से मांग। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. और अब खबरों की तफसील। देर गए मौसूला इतला के मुताबिक श्रीनगर बारामूला रोड उमर आबाद के इलाके में अस्करियत पसंदों और फ़ौज के दरमियान तसादम आराई शुरू हुई। ख्याल किया जाता है कि 2 से 3 अस्करियत पसंद इलाके में छुपे हुए हैं। गोलियों का तबादला जारी है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। साबिका वज़ीर आला और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि पंचायती और ज़िमनी इंतखाबात के बाद यहाँ जमहूरियत का खून हो रहा है। जीते हुए उम्मीदवारों को किसी और पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसा न करने पर उम्मीदवारों को या तो कैद किया जा रहा है या फिर कोई और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती का मज़ीद कहना था कि हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के लोगों के साथ नहीं है बल्कि मरकज़ी सरकार से है, जिसने दफ़ा 370 और 35A को यहाँ से खारिज करके यहाँ सारा कुछ तहस नहस कर दिया। चिल्ला चिल्ला के क्लेम कर रही है कि हमने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को बहाल किया। तो मैं समझती हूँ जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद जो हो रहा है वो जमहूरियत का मजाक बना दिया उन्होंने। जितने भी कैंडिडेट जीते हुए हैं उसमें चाहे वो PDP के हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, दूसरी जमातों के या इंडिपेंडेंट हो, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको पैसे का लालच दिया जाता है। जो पैसे के लालच से नहीं मानते उसको बंद करके कहते हैं तुमको किसी केस में इन्वॉल्व करेंगे। और एक अड्डा बनाया गया है यहाँ पर जिसमें बदकिस्मती से कुछ पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व है जो इसको फैसिलिटेट करते हैं। जो इनकी प्रॉक्सीज यहाँ पार्टीज़ हैं उनके दफ्तर में जाके उनको बंद किया जाता है, उसके बाद उनके साथ सौदाबाजी होती है। तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन, इतना बड़ा इलेक्शन करने के बाद इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये शर्मनाक हैं। इससे मुझे लगता है कि जितना भी अच्छा काम हुआ यहाँ इलेक्शन कराने की वजह से उस सब पे दाग लग रहा है, दबा लग रहा है। और इसमें बदकिस्मती से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस के कुछ लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सुना उनको अब अटैच किया जाएगा। काफ़ी सारे पुलिस के लोग ये काम करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी शायद पोस्टिंग्स चेंज हो। मगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं पुलिस के, एडमिनिस्ट्रेशन के, जो इस दलाली में, ये दलाली चल रही है इस वक्त, इसमें इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो प्रॉक्सीज हैं BJP की उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि इन्होंने जितनी भी मेहनत अभी इलेक्शन में की वो सब ज़ाया कर दी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए था क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ तो होना चाहिए, मगर ये लोग तो जब बिल्कुल लगे हुए हैं क्योंकि इलेक्शन में ये नाकाम हो गए, पूरी तरह से फेल हो गए। चाहे वो BJP थी जम्मू कश्मीर में, चाहे वो इनके प्रॉक्सीज थे, वो नाकाम हो गए हैं। PDP को इन्होंने तोड़ फोड़ करने के बावजूद भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब इन्होंने यही तरीक़ाकार अपनाया है कि जो हमारे कैंडिडेट जीत के आए हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, उनको मार दाड़ पैसा वैसा दे के ये वर्गला रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैंने पहले भी कहा ये जमहूरियत का जो है एक हिसाब से कत्ल हो रहा है। महबूबा जी, अगर देखा जाए यहाँ पर PDP के जो लीडर हैं उनको कल ओथ भी उठाने दिया गया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? एक मिनट बात करने दो, बात करने दो ना यार। कोई बात नहीं। चला फोन पर इसमें देखिए जो वहीद परास साहब हैं, जैसे आप जानते हैं, मुझ पे दबाव डालने के लिए उनको पकड़ के ले गए, उनको अरेस्ट किया गया। मैंने पहले भी कहा यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनके गाड़ियों में AK-47 मिली, तकरीबन आधा दर्जन,
मगर जब उन्होंने इनकी प्रॉक्सी पार्टीज को ज्वाइन किया तो उनके केस विड्रॉ हो गए। तो वही परा साहब जो इलेक्शन जीत गए और बहुत बड़े मार्जिन से जीत गए, उनको कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इसको ओथ ऑनलाइन देना चाहिए, मगर उसके बावजूद यहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, उसको हलफ नहीं दिया। और मेरे ख्याल में कि यहाँ इनको कोर्ट का भी कोई एहसास नहीं है। रवा महीने की 23 तारीख को वस्ती कश्मीर गांदरबल के तौहीद चौक के ग्रेनेड हमले में जख्मी हुआ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नत्रापाल सिंह जख्मों की ताब न लाकर ज़िंदगी की जंग हार गया। इससे पहले इसी हमले में एक और कांस्टेबल शदीद ज़ख्मी होने की वजह से अपनी जान गंवा बैठा था। याद रहे कि अस्करियत पसंदों के इस ग्रेनेड हमले में लगभग 6 एहलकार ज़ख्मी हुए थे। JKPCC के आर्जी मुलाजमीन ने आज प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया से मांग की है कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए और उनकी रुकी पड़ी तनख्वाहें वागुजार की जाए। मेरा नाम मीर माजिद है, मैं प्रेसिडेंट JKPCC डेलीवेजर यूनियन हूँ। सर हम JKPCC से आए हैं। सर हम पिछले 25 सालों से 30 सालों से JKPCC में एज ए कैजुअल लेबर डेलीवेजर काम कर रहे हैं। सर वहाँ पे चूँकि JKPCC के भी जितने भी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, जितने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो ब्रिज है, सर हम ही लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। सर अगर आप देखेंगे रेगुलर स्टाफ बहुत ही कम है, सर वो भी काम कर रहे हैं, हम उनके शाना बशाना काम कर रहे हैं। सर हमारा आला अयाल सर फाका कशी का शिकार है इस वक्त। सर हमारे 3 महीने की सैलरी भी नहीं दिया जा रहा है। सर लिहाजा करके हम गवर्नमेंट इंतज़ामिया से, गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करना चाहते हैं। सर हमें रेगुलर किया जाए ताकि हम अपने अयाल को पाल सकते हैं। मेहरबानी करके गवर्नर साहब एक बार और अपील करना चाहते हैं कि सर हमें रेगुलर किया जाए, चूँकि हम अपने आल अयाल को फाका कशी के शिकार होने से बचाए। सर आपकी सैलरी बाकी है या आप रेगुलर होना चाहते हैं? हम रेगुलर होना चाहते हैं। सर सैलरी आपकी मिल रही है बराबर? सर सैलरी पिछले 3 महीनों से बंद है। सर आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में कुपवारा से आए हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स एसोसिएशन की मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए मुस्तकिल करने और वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार करने की इंतज़ामिया से अपील की है। तो जरिया 2019 वुस तान गवर्नमेंट कुन ध्यान व्यान दिवान कहीं, लेकिन वनकस कश्मीर मज मुसीबत सितम आमत। ये आंगनवाड़ी वर्कर कम डिपार्टमेंट हद खुद ज्यादा थावान। ब्या ग्रुप हेल्पर टू सुपरवाइजर अम सिक लगित 3 वरी गई इन तनख्वाह बिचारे नेरनस। अम ती लड़ान अड़ो खोक जहर अच माई बिचार वनकस इहंदन बचन सत मुश्किलात। सुपरवाइजर वनकस फील्डस मज तिम गई बिचार 8-9 रेत तनख्वाह नेरनस। गवर्नमेंट ना इंसाफी कर सोन तनख्वाह ग मतलब 10 दोहन अंदर अंदर नेरन। अगर न सोन तनख्वाह द्राव कह करो तमाम प्रोग्राम अफसरन डिस्ट्रिक्स मज गिराव, क्या पे गस गवर्नर सब नाराज गन कह। अम खातिर वनकस अपील कर गवर्नर सबस सोन तनख्वाह कर 10 दोहन अंदर अंदर वाह गुजार। पुलिस रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन बैनर तले महकमे पुलिस के साबिक अफसरान ने श्रीनगर के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतज़ामिया से मांग की है कि 1996 में 5th पे कमीशन में हमारी उजरत बढ़ाने के बजाय उसे घटा लिया गया था। इस फ़ायदे से आज भी हम महरूम हैं। हमारी इस मांग को पूरा किया जाए ताकि महकमे से बर्खास्त होकर हम अपनी ज़िंदगी इत्मीनान से गुजार सके। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ यूटी जम्मू कश्मीर को ये बताना चाहते हैं कि हम पुलिस महकमा के रिटायर्ड नॉन गेजेटेड पुलिस अफसरान हैं, जिन्होंने महकमा पुलिस में साल 1990 से लेकर रिटायरमेंट तक ड्यूटी के दौरान कई नामसाइद हालात का सामना किया और दिन रात 24 घंटे अपने फराइज नाखुशगवार हालात में भी खुश उसलूबी से अंजाम दे दिए हैं। 1996 में 5th पे कमीशन को लागू किया गया। पे कमीशन इसलिए लागू किया जाता है कि उसके जो मुलाजमान की तनख्वाहें होती हैं उनको अपग्रेड किया जाता है, लेकिन उस वक्त फाइनेंस की गफलत और लापरवाही की वजह से वाहिद पुलिस ऐसा महकमा था जिसको अपग्रेड होने के बजाय डिग्रेड किया गया। हमारी 3 रैंकें जो थी उस वक्त हेड कांस्टेबल, ASI और सिलेक्शन ग्रेड, इनकी तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय काम की गई। बाकी कई ऐसे महकमा थे जिनको उस वक्त ये पे एनामली रही, तफावत रही।
آج محکمہ CAPD نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مشتاق احمد وانی کی سربراہی میں سری نگر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے ذخیرہ اندوز مہنگے داموں بیچنے والے سبزی فروشوں کے خلاف موقع پر جا کر جرمانہ عائد کیا اور کئی کے خلاف FIR بھی درج کر لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا کہنا تھا آج کی جو ہم نے یہ ڈرائیو کی آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑی بہت اگر بارش پڑتی ہے اس کشمیر میں یا تھوڑی بہت برف پڑتی ہیں، یہاں کے منافع خور ذخیرہ اندوز متحرک ہو جاتے ہیں۔ ان کو کرب کرنے کے لیے ہماری آج ٹیمیں نکلی ہیں شہر سری نگر میں۔ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیڈ بھی ہیں شہر سری نگر کے، یوسف صاحب بھی ساتھ میں ہیں جو آج خود بھی ڈرائیو کو سپروائز کر رہے ہیں۔ اور خالی ہم سری نگر میں خالی ڈرائیو نہیں کر رہے ہیں، باقی اضلاع میں ہمارے سارے ڈسٹرکٹ ہیڈز جتنے بھی ہیں وہ بھی نکلے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں اگر کہیں جگہ کسی جگہ بھی وائلیشن ہو رہی ہے اس پر ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جہاں جہاں بھی ابھی آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی ہم نے وائلیشن پائی ہے ان کو ہم نے اسی وقت فائن بھی کیا ہے، اور ساتھ میں ہم نے اریسٹ کا بھی وارنٹ دے دیا کیونکہ میجسٹریٹ آن سپاٹ ہیں، ہم نے کسی کی گرفتاری بھی آج کی ہے۔ اور جہاں بھی ہمیں لگے گا اگر کسی دکاندار نے زیادہ وائلیشن کی اس کی دکان کو ہم سیل بھی آج کر رہے ہیں، اور یہ مہم جاری رہے گی تب تک رہے گی جب تک ان منافع خور جتنے بھی ہیں اس وادی میں ان کا ہم خاتمہ نہیں کریں گے۔ آج شمالی کشمیر کے ضلع کپوارہ میں پوتشیا کے مقام پر ایک دلدوز حادثے میں ایک خاتون ہلاک اور 2 دیگر افراد زخمی ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ پھسلن کی وجہ سے گاڑی ایک نالے میں گر گئی جس کے نتیجے میں ایک خاتون موقع پر ہی جان بحق ہوئی۔ آج ضلع بڑگام کے درد ہبر لاسی پورہ کے کھاگ علاقے میں سردی کے باوجود بھی سینکڑوں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے حضرت سید محمد سامری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر حاضری دی۔ اس موقع پر علماء نے حضرت سید محمد سامری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ دیجیے اپنے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔